अब तक हमने चमत्कार का दावा करने वाले बाबाओं को लेकर जितने भी खुलासे किए हैं, उसमें आज का ये एपिसोड आपके लिए बेहद खास होने वाला है। और ये खास क्यों होने वाला है, इसे एक झलक से सबसे पहले हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। बाबा कंबल ओढ़ाएंगे, दिव्यांग को दौड़ाएंगे। यह है काले कंबल वाले बाबा का दिव्य दरबार, जहां लाइलाज बीमारी को कंबल ओढ़ाकर ठीक कर देने का दावा करते हैं कंबल बाबा। शरीर के लकवाग्रस्त अंग पर डालते हैं कंबल और बीमारी छू मंतर। बाबा में शक्ति या लोगों की अंधभक्ति, चाहे किसी को लकवा या पोलियो हो, यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारी को भी बिना दवाइयों के ठीक करने का दावा कंबल वाले बाबा करते हैं। कंबल दिव्य वरदान, बाबा की पहचान। बाबा के दरबार में सैकड़ों की भीड़। ये तस्वीरें कंबल वाले बाबा के दरबार की, जहां भक्तों की भीड़ इसी तरह कंबल बाबा से इलाज करवाने के लिए अपनी बारी का इंतजार करती है। भक्तों को लगता है कि उनकी समस्या का निवारण हो गया, क्योंकि भक्तों को भरोसा है जो बाबा सामने खड़ा है वो दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है। फेल साइंस की कसौटी, डॉक्टर्स को लाइव चुनौती। कंबल वाले बाबा के दावे में आखिर कितना है दम? क्या है कंबल वाले बाबा के इलाज का राज? न्यूज नेशन ने अपने खास कार्यक्रम ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में कंबल वाले बाबा को आमंत्रित किया। कंबल वाले बाबा ने न्यूज नेशन के स्टूडियो में मौजूद डॉक्टरों के बीच अपने दावों को दोहराया। कंबल से इलाज, सच या अंधविश्वास? कंबल वाले बाबा एक बार फिर न्यूज नेशन के मंच पर मौजूद हैं। डॉक्टर और तर्कशास्त्रियों के सवालों से उनका सामना होना है। सवाल है कि क्या विज्ञान और तर्क की कसौटी पर कंबल बाबा के दावे सच साबित होंगे, या फिर कंबल वाले बाबा का चमत्कारिक दावा फेल साबित होगा? देखने के लिए बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। अब आप समझ ही गए होंगे कि आखिर ये एपिसोड इतना खास क्यों है। एक बार फिर न्यूज नेशन के इसी स्टूडियो में गणेश यादव उर्फ कंबल वाले बाबा, जिन्हें मेडिकल साइंस को चुनौती देकर बहुत कुछ तो नहीं लेकिन कुछ तो ऐसा साबित कर दिया है जिसे डॉक्टर्स ने भी एक फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में स्वीकार कर लिया है। लेकिन कंबल वाले बाबा अपने पेशेंट से 5 बैठक मांगते हैं। इसलिए न्यूज नेशन ने एक बार फिर से ये मंच तैयार किया और इसे हम कह सकते हैं कि बाबा की ये दूसरी बैठकी है, जिसमें अब जो उनके पेशेंट्स हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है ये जानेंगे। बाबा ने पहले कंबल डाला, फिर जोर लगाकर हाथ और पैरों को मोड़ा और फिर जैसे चमत्कार हो गया। बेजान पड़े पैरों में जान आ गई। जिन पैरों में वर्षों में जान नहीं थी, उन पैरों में हरकत होने लगी। मरीजों को राहत मिलने लगी। बाबा को कहां से मिली ये कंबल बताएंगे आपको, लेकिन पहले देखिए चिकित्सा विज्ञान को चुनौती देता ये कंबल बाबा का चमत्कार, जिसमें उन्होंने कैमरे के सामने एक ऐसे शख्स का इलाज किया जो लकवाग्रस्त है। कंबल वाले बाबा के दरबार में इस इलाज के बाद छत्तीसगढ़ से आया शख्स अपने पैरों पर चलता दिखा, यहाँ तक कि बोलने की कोशिश भी करता दिखा। नहीं, वैसे खुलेआम नहीं चल, मतलब जैसे अभी चल रहे हैं वैसे नहीं चल पाते थे, घिसटाता था पैर। तो भरोसा है कि जो उन्होंने किया या जो भी उनका विद्या थी उससे ये असर हुआ? तो हाँ, असर तो दिख रहा है उनको। क्या डॉक्टर से पहले दिखवाई थी कभी? हाँ, मैं डॉक्टर से हार गई हूँ। डॉक्टर से हार गई तब हाँ, यहाँ पर पहुँची? यहाँ लेके आई। अच्छा, पहले बोलते भी नहीं थे, गाना भी गा रहे हैं? अभी गाना भी गा रहे हैं, पहले बोल भी नहीं पा रहे थे। बाबा का दावा है कि किसी भी मरीज पर कंबल डालते ही उन्हें उसकी नसें दिखाई देने लगती हैं और जिस भी नस में समस्या होती है वो उस पर दबाव डालकर इलाज करते हैं। और आप बिना कुछ इलाज किए ठीक कर देंगे इनको, बिना मेडिकल ट्रीटमेंट? हाथ भी नहीं, अरे हाथ भी नहीं लगाऊं। ऐसे ही दावों की सच्चाई जानने के लिए न्यूज नेशन ने अपने खास कार्यक्रम ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में कंबल वाले बाबा को आमंत्रित किया। न्यूज नेशन के मंच पर कंबल वाले बाबा ने कैमरे के सामने ही
डॉक्टरों को चुनौती दे डाली। न्यूज नेशन के कैमरे के सामने कंबल वाले बाबा ने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। ये दर्द बढ़ रहा है इनका? नहीं, अभी आराम आ जाएगा, अभी तो थोड़ा सा हो रहा है। इतनी मसाज करना कुछ तो फर्क पड़ेगा ही। दादा चलो आइएगा जरा सहारे के लिए प्लीज। नहीं अब सहारे जरूर नहीं पड़ेगी, नहीं जरूर पड़ेगी, डॉक्टर से देखो। ठीक है, साथ में हम लोग रहेंगे प्रोटेक्शन। नहीं जरूर दादा चलो कह रहा हूँ अभी आराम है, पहले से आराम है, ठीक है। न्यूज नेशन के स्टूडियो में कंबल वाले बाबा ने पीठ दर्द की शिकायत वाले मरीज का इलाज करना शुरू किया। तो क्या हुआ अब देखिए। चला के दिखाओ। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे सर में ना कुछ जैसे बड़ा रिलैक्सिंग सा मिला है, और यहाँ तो दर्द दवाने से ठीक हुआ, चाहे जो भी ठीक हुआ है एकदम से ठीक हुआ है। यहाँ पर 100% नहीं, दर्द ठीक हुआ है मेरा, एकदम दर्द ठीक हुआ है। कंबल वाले बाबा अपने कंबल के चमत्कार से लकवा, पोलियो, कैंसर और बाकी हजारों बीमारियों को ठीक करने का दावा करते हैं। काले कंबल वाले बाबा का दावा है कि लकवा, पोलियो, बीपी, शुगर, कोई भी रोग हो वो कंबल के चमत्कार से ठीक कर सकते हैं। यही वजह है कि न्यूज नेशन के मंच पर कंबल वाले बाबा के चमत्कारी दावों का लाइव टेस्ट जारी रहा। दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए हमने एक ऐसा पैनल बुलाया जो कदम कदम पर कंबल वाले बाबा के दावों को विज्ञान की कसौटी पर परख रहा था। न्यूज नेशन के मंच पर देखिए क्या हुआ जब कंबल वाले बाबा ने एक शख्स की आंखों का इलाज किया। हालांकि इसके बाद हमने बाबा के सामने एक और चुनौती रखी, लेकिन इस बार बाबा के दावे काम नहीं आए। तो क्या न्यूज नेशन के स्टूडियो में बाबा का चमत्कारी कंबल काम नहीं कर रहा था? अगर ऐसा था तो फिर इस महिला का पीठ दर्द बाबा ने कैसे गायब कर दिया? डॉक्टरों के लिए भी ये किसी आश्चर्य से कम नहीं था। जो लाइलाज बीमारियां हैं, जैसे मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, कंप्लीट पैराप्लेजिया है ना, क्वाड्रिप्लेजिया जो फॉल्स मार गया, बेड रिडन पेशेंट है, व्हीलचेयर पेशेंट है, न्यूरोलॉजी के अंदर और मेडिकल साइंस में थोड़ा इनका फुल्ली इलाज नहीं है, हम मानते हैं, लेकिन वो पेशेंट सब जगह से मतलब असामान नहीं रहता है, एकदम हतोत्साही हो जाता है कि कहीं इलाज नहीं मिला मेरे को, सब जगह जाता है, एम्स में सब जगह जाता है। तो क्या सच में बाबा की स्पिरिचुअल आखिर सच क्या है? बाबा के दावों को परखने के लिए आगे हम उनके सामने ऐसी चुनौती पेश करने वाले हैं जो मेडिकल साइंस के लिए भी आज तक एक पहेली है। क्या बाबा का कंबल व्हील चेयर पर दोबारा आए बुजुर्ग शख्स पर कमाल दिखा पाएगा? क्या बाबा का कंबल न्यूज नेशन के मंच पर फिर से आए पीड़ितों को राहत दिला पाएगा? बने रहिए न्यूज नेशन के साथ, क्योंकि यहाँ कंबल वाले बाबा के चमत्कार का लाइव टेस्ट जारी है। अब हो सकता है कि आपके मन में ये प्रश्न हो कि क्या कंबल वाले बाबा वाकई चमत्कार करते हैं? तो कंबल वाले बाबा ये दावा करते हैं कि वो चमत्कार नहीं करते हैं, चमत्कार दरअसल देवी करती हैं जो कंबल के रूप में उनके साथ मौजूद है। अब ये चमत्कार है या फिर जो पेशेंट जिनका इलाज उस समय उन्होंने किया था फर्स्ट सेशन में, उन पर अब क्या बदलाव हुआ, उनके कष्ट कितने कम हुए, ये भी अब जानने और परखने की बारी है। और आज इस चुनौती को हम और बड़ा करने वाले हैं, क्योंकि पिछली बार इनको डॉक्टर्स ने फिजियोथेरेपिस्ट के तौर पर एक तरह से मान लिया था कि अच्छे थेरेपिस्ट के जानकार हैं। तो आज हमने फिजियोथेरेपिस्ट को भी बुलाया और हम ये ज़रा समझेंगे कि वो क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं जो बाबा करके दिखाने का दावा करते हैं, जो हमने और आपने देखा भी था। तो बिना देर के सबसे पहले आपको मिलवाते हैं गणेश यादव उर्फ कंबल वाले बाबा से। तो बाबा, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से न्यूज नेशन के मंच पर, और हमारे साथ आपको चुनौती देने के लिए, आपसे प्रश्न पूछने के लिए जो डॉक्टर्स की टीम मौजूद है उनसे भी आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर आर.के. बेनीवाल, ऑर्थो सर्जन हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। पहली कड़ी में आप भी थे और आपने ही थेरेपिस्ट का दर्जा दे दिया था। अब हम इस बार फिजियोथेरेपी की बात कर रहे थे और फिजियोथेरेपिस्ट के तौर पर एक चुनौती भी उनको बाबा को मिलेगी, ये भी हम आपको बता रहे थे। तो हमारे साथ डॉक्टर जीतू मिश्रा हैं जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं। डॉक्टर जीतू मिश्रा, बहुत बहुत स्वागत आपका भी है। और हमारे साथ डॉक्टर कपिल कक्कड़ है, मनोवैज्ञानिक है, मनोचिकित्सक है, और ये बार बार चुनौतियां देते हैं, बताते हैं कि कैसे दिमाग से खेल होता है। बहुत बहुत स्वागत का डॉक्टर कपिल आपका भी है। तो अब इन तमाम चुनौतियों के बीच में सबसे पहला प्रश्न बाबा एक बार मैं पूछ लेता हूँ। चुनौती अच्छी लगती है लगता है आपको? क्योंकि जब ये पहली बैठक और दूसरी बैठक में आपने कहा था ओपन होके कि मैं आऊँगा, दूसरी बैठक में और ठीक कर दूंगा, तो ये चुनौती स्वीकार है? हाँ, स्वीकार है। तो मतलब इस बार कुछ और इम्प्रूव होगा? जो फर्स्ट टाइम पेशेंट जिसको आपने देखा, जिसको मैंने पहली बार देखा, उसको ये बार
ज़्यादा ही मतलब ज़्यादा अच्छा वो अभी चल पाएंगे, बैठ पाएंगे, उठ पाएंगे, जिसको मैंने देखा उसको। अच्छा, मतलब और इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। ऐसा संभव है ना? हाँ संभव है। अभी देखिए, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि आप जो भी करते हैं वो हड्डी के सहारे मैं समझूंगा, 2 लोगों को समझाऊंगा भी, और फिजियोथेरेपिस्ट भी आज आपके थेरेपी को जरा समझेंगे या फिर वो बताएंगे कि ये फिजियोथेरेपी कर रहे हैं या कंबल का कमाल है। एक वीडियो मैं आपको दिखा दूँ, आज मैं देर नहीं करता हूँ। आज एक काम करते हैं, पिछली बार आपने जिनका इलाज किया था ना, उनमें से कुछ लोग वापस आए हैं कि मैं बाबा से मिलना चाहता हूं और एक बार फिर से इलाज कराना चाहता हूं। हो सकता है कि उनको ऐसा लगा कि बाबा ने जो इलाज किया और 5 सीटिंग की जो बात बाबा कहते हैं उससे बहुत कुछ बदल जाएगा। एक वीडियो देखिएगा बाबा, इनका आपने फर्स्ट सीटिंग हमारे स्टूडियो में ही इलाज किया था। इनका एक वीडियो मैं प्ले कर रहा हूँ और इनके वीडियो को देखने के बाद उनको मैं मंच पर आमंत्रित करूँगा, उनसे बात करूँगा कि उनमें क्या सुधार हुआ, क्या उम्मीद है, और उसके बाद आप अपना कंबल वाला जो अस्त्र निकालते हैं और उसके बाद जैसे बीमारियों को दूर भगाते हैं वो आप कीजिएगा। तो कैन वी प्ले प्लीज? ये पिछली बार ये 80 वर्ष से ज़्यादा उम्र के बुजुर्ग थे और ये व्हील चेयर पे थे। डॉक्टर साहब को याद ही होगा, ये आपने सबसे पहले चेक किया था और उसके बाद सहारे के साथ आपने उठाया था, और ये उसके बाद आपके ट्रीटमेंट के बाद बाबा ने उनके पाँव को दबाया, उसके बाद वो खुद से उठे और यहाँ पे चलते हुए भी नजर आए थे। डॉक्टर मैं सही कह रहा हूँ ना बेनीवाल साहब? हाँ, तो एक बार इनसे इनका हाल पूछा जाए क्या? आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? ये जो ट्रीटमेंट बाबा कर रहे थे और उस दिन जो हमने देखा था इम्प्रूवमेंट, क्या अभी आप एक आकलन करें, एक डॉक्टर के मुताबिक जो सिचुएशन था, जो डायग्नोस आपने किया था, उससे क्या लगता है पेशेंट में इम्प्रूवमेंट होगा? 80 वर्ष से ज़्यादा की उम्र भी थी। नहीं, 80 वर्ष की उम्र में भी इम्प्रूवमेंट होगा, लेकिन कुछ निश्चित कुछ सब में नहीं होगा। जैसे उनके ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं है और पार्किंसोनिज्म है, पार्किंसोनिज्म वैसा ही रहेगा, शॉर्ट स्टेप गेट है, लेकिन जो चलने का थोड़ा है वो अंदाज बदल जाएगा। वो किससे? बाबा के क्रिया से या फिर आपके? नहीं, उसी बाबा की जो उन्होंने फिजियोथेरेपी या मसाज जो भी दिया है, जो पॉइंट दबाए हैं, उससे थोड़ा वो फर्क पड़ेगा बस। मतलब आप बाबा को मानने लगे? मुझे तो अब ये लग रहा है कि आप एटलीस्ट बाबा को आज मान रहे हैं। पहला स्टेटमेंट आपने ये कोट कर दिया। मैंने ये कहा था 15-20 दिन इसका असर रहेगा, अभी आप 6 दिन हुए। लेकिन एक बात देखिए ना सर, आपने इतनी पढ़ाई की, इतनी किताबें, इतने वर्ष, और आप अगर चैलेंज करते हैं, वो बाबा अगर वहां से आ जाते हैं चुनौती स्वीकार करके कैमरों के साथ और सामने आपको अगर प्रमाण दिखा देते हैं, तो मुझे लगता है कि मानने में कोई हैरानी नहीं हो सकता, संभव हो अगर वो थेरेपी ही कर रहे हैं तो। नहीं, मैं मान जाऊंगा। हाँ, ये तो सूदिंग इफेक्ट है ना, मैं कह रहा हूँ एक बार मसाज करोगे, दबाओगे तो आपको आराम तो आएगा, लेकिन अगर शरीर के अंदर इन्होंने किस ऑर्गन को मतलब आप ये कह रहे हैं कि फिजियोथेरेपी करने के बाद 15 दिन का आराम हो सकता है? हाँ, हो सकता है, इस उम्र में भी, उनकी दिक्कत में भी। तो एक बार बुलाते हैं उनको, मैं उसके बाद आपको भी एक बार चेक करवाऊंगा। जरा एक बार प्लीज उनको लेकर आइएगा। कैसे हैं अंकल? नमस्ते, कैसे हैं आप? ये दर्द ठीक है अभी? हाँ, पहले से कुछ ठीक है। अच्छा, डिप्रेशन का भी पूछ लेता हूँ कंबल वाले बाबा से, लेकिन वो चल नहीं पा रहे थे, ये ठीक है अभी? चल नहीं पाने में थोड़ा। अच्छा, अभी उठ पाएंगे आप? थोड़ा, हाँ। खुद से उठ जाएंगे? उठिए। इस पे बैठेंगे, व्हील चेयर पे बैठेंगे, ऐसे चलेंगे? नहीं, जैसे कहीं चले। ऐसे चल लेंगे? आइए थोड़ा पीछे आइए हेल्प करने के लिए, आइए आइए, इधर चलते हैं, इधर चलते हैं। बाबा, इनको व्हील चेयर पे बैठाऊं या फिर कैसा भी बिठाओ? हाँ, व्हील चेयर लाइए इधर। आपको याद है ना, इन्होंने आपको पिछली बार देखा था, हाँ? उससे फायदा हुआ था क्या? बिल्कुल फायदा हुआ था। हुआ था? हाँ। इनको बोलिए खुद ही अपने आप करने देगा, खड़े हो सकते हैं ना? एक बार आ जाइए आप प्लीज। हाँ, तो ये एक्टिविटी सबसे बेसिक चीज़ें हैं। हाँ। जो है वापस रख लीजिए। चल के तो हम भी खड़ा कर सकते हैं या किसी को चला सकते हैं। सबसे बेसिक एफर्ट तो यही सारी चीज़ें, फाइन मूवमेंट्स। एक बार पहुंचा दीजिए। फाइन मूवमेंट्स जो कर सकता है, ग्रॉस मूवमेंट आसान होते हैं बजाय फाइन मूवमेंट्स के। फाइन मूवमेंट्स कर लीजिए, ये रख देते हैं, रख लीजिए, एक एक करके रखिए। अब डॉक्टर साहब कह रहे हैं, ये फिजियोथेरेपिस्ट हैं, डॉक्टर हैं ये भी। मैं नहीं, इनकी हेल्प करना चाहता हूँ। हाँ। अगर आप समझते हैं कि चल सकते हैं तो पैर भी ऊपर रख सकते हैं।
ये कह रहे हैं अपना पाँव इस पे रखिए। वेरी गुड, यस, रख दिया इन्होंने, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। तो वो हेल्प कर रहे थे। आई वांटेड टू चेक दिस कि वो रख सकते हैं नहीं रख सकते। अगर ये रख सकते हैं तो दैट मीन्स कि उनको खड़े होने के लिए किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर बेनीवाल, क्या एक बार प्लीज़ यहाँ के बता सकते हैं, पिछली बार जो हमने सिचुएशन देखा था आपने ही इनको उठाया था, क्योंकि उस समय हेल्प आपने किया था और डॉक्टर साहब एक और थे, उन्होंने उठाया था। पिछली बार का सिचुएशन क्या था, ये अपने से उठने की कंडीशन पे थे? पिछली बार मैंने बाबा जी को मोटिवेट किया था। वो मैंने कहा बाबा जी आप चल सकते हो, आप खड़े होइए, मैं आपके साथ हूँ। तो बाबा जी में हिम्मत आई। तो उसके बाद में फिर उन्होंने भी कुछ किया, तो इस तरह से इम्प्रूवमेंट हुआ। उन्होंने कुछ किया, लेकिन मैं इम्प्रूवमेंट आपने देखा था क्या? थोड़ा फर्क पड़ा था, चलने में थोड़ा फर्क पड़ा था, मैं स्वीकार कर रहा हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये बात तो वही चीज़ है ना, देखो बिलीव सिस्टम की, माइंडसेट की बात है। इनमें आशा का संचार हुआ। माइंड बहुत कुछ करा देता है आदमी को। अगर आपको कुछ भी पता नहीं है, आप चल नहीं सकते बाबा जी, अगर बाबा जी के अगर नीचे कहीं कोई बोल दे कि सांप है नीचे, तो बाबा जी उठ के भी बिल्कुल बिल्कुल, ये माइंड की शक्ति है। इस पे तो हम बात करते रहेंगे। एक बार प्रैक्टिकल बाबा से एक सेकंड सर, कपिल साहब एक सेकंड में, हाँ बोलिए। रिक्वेस्ट है क्योंकि लास्ट टाइम ये इन्होंने वहां से चल के यहाँ तक आए थे एंड देन ही वेंट बैक। So let us see what is the status today. I guess he is doing same, क्योंकि वो खुद से उठ कर आए हैं। So instead of we have provided wheelchair, हमने इसलिए provide किया ताकि वो बाबा। So my little point is instead of assuming, why don't we request him to just? वो तो कह रहे हैं कि वो चल सकते हैं। वो अभी एक बार हम देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। अब ये कंबल डालेंगे, उसके बाद उस पे भी कितना फर्क। अच्छा, आप वो मॉनिटर करना चाहते हैं। अगर वो इम्प्रूव हुए हैं, तो सेम पैरामीटर पे इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। ही नीड्स टू टेक अ स्टेप फॉरवर्ड विद द हेल्प, है ना। विद द हेल्प वो स्टेप फॉरवर्ड लेते हैं, और स्टेप फॉरवर्ड से ज्यादा स्टेप नीचे। उनका बेसिक प्रॉब्लम यहाँ बाबा, मतलब आप समझ गए डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उनको एक बार चला के दिखाइए, क्योंकि अभी तक आपने जो किया ना, इनके मुताबिक वो एक साइकोलॉजिकल, दिमागी तौर पे थोड़ा इम्पैक्ट हुआ। वो चल तो पा रहे थे, इसलिए बहुत कुछ कह देना डॉक्टर्स अभी नहीं मान रहे। और डॉक्टर्स का ये कहना है कि उनको एक बार चलवा के दिखाइए कि उनकी चाल कैसी है और वो कैसा चल रहे हैं, और उसके बाद जब आप इलाज करेंगे। डॉक्टर साहब गए बार डॉक्टर साहब ने चलाए थे, एक बार डॉक्टर साहब ही चला के दिखा, बाद में मैं आप क्या कह रहे हैं? डॉक्टर चलवा के एक बार देख लें। हाँ, एक बार डॉक्टर साहब चला के देखा, बाद में मैं चलाता था। डॉक्टर को चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम बहुत अच्छे से बायोमैकेनिक्स, उनके चलने उठने बैठने के ढंग से कई चीज़ें बता सकते हैं और समझ भी सकते हैं उनको क्या दिक्कत है। तो आप इसके मतलब बाबा के ट्रीटमेंट के बाद ऑब्जर्व कैसे करेंगे कि इतने इंप्रूवमेंट कैसे बोलेंगे? हम उसको एक प्रोसीजर बोलेंगे जहाँ पे उन्होंने उनकी पिंडियों को दबाया। तो एक बार क्या आप एक बार चल पाएंगे? और लास्ट टाइम में बिना स्टिक के चले। हाँ, और क्या स्टिक ये नहीं, आप बिना स्टिक के पूरा चले थे। वीडियो देखिएगा, मुझे अच्छी तरह याद है। आप और अच्छा चल पाएंगे। मुझे ट्रीटमेंट करने के बाद याद है आपको? आप अभी बिना छड़ी के नहीं चल पाएंगे आप? अभी बिना चल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा वो कॉन्फिडेंस नहीं है। हाँ, अच्छा, एक बार चल के दिखाइए। आइए अंकल, वापस आइए। अदरवाइज इनकी स्ट्रेंथ में या किसी और चीज़ में कोई दिक्कत है ही नहीं। देख लिया चाल आपने? हाँ, और एक बात मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं कि ये बाबा बनाम आप लोग हैं, विज्ञान है, डॉक्टर्स है। हम किसी को गलत या किसी को सही करने का मंच नहीं बैठा रहे हैं कि ये बाबा गलत है या आप सही या आप गलत है, वो किसी को हम नहीं कर रहे। लेकिन जो हो रहा है ऑन कैमरा हो रहा है और सबके सामने हो रहा है। पिछली बार भी कई दर्शक थे जिन्होंने देखा, और उसके बाद आज भी जो लोग हैं वो सब देख रहे हैं। और हम ऐसे भी पेशेंट्स को बुलाएंगे जहाँ मैं आपको भी आमंत्रित करूँगा और बाबा को भी आमंत्रित करूँगा, और उसके बाद जो है हम वो देख लेंगे क्या फ़र्क पड़ता है। बाबा